पिछले कक्षा में हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। तो उसी का आगे का भाग है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा को उदाहरण सहित समझेंगे। आइए बच्चों देखेंगे। बच्चों पिछले दो कक्षा से हम सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों के बारे में सीखते आए हैं। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में भी हम सीखते आए हैं। तो आज हम यानी संकेतवाचक यानी निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ये शब्द किसी की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं या निश्चितता को बताते हैं। यानी अगर आपको निश्चित रूप से पता है कोई भी वस्तु, कोई भी विषय के बारे में अगर आपको निश्चित रूप से पता है तो वह कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपके पास कुछ रुपए हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं अगर आपको ठीक से पता है। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, तो वो हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखिए जैसे हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं इसे, इसके बारे में दिए गए हैं। यह, दिस, ही, शी, इट आदि। वो, दैट, ही, शी, इट, ये, देर, वे, दोस। तो इन शब्दों के सामने हम निश्चयवाचक जो भी हम वाक्य करेंगे वह निश्चयवाचक वाक्य कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगर ये सारे शब्द आएंगे तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और भी कुछ उदाहरण देखिए। वो उसका घर है, यानी जो बोल रहा है वक्ता, यानी उसे ठीक से पता है कि वो उसका ही घर है, तो इसलिए बोला जाता है वो उसका घर है, यानी दैट इज हिज हर हाउस। यह पुस्तक मेरी नहीं है, यानी पुस्तक पर नाम लिखा होता है, तो अगर आप उस पुस्तक पर आपका नाम नहीं है या दूसरों का नाम है तो आप आसानी से बता सकते हो यह पुस्तक मेरी नहीं है। दिस बुक इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माई बुक, तो दिस इज नॉट माई बुक। वे कल जाएंगे, दोज पीपल विल लीव टुमारो। ये लोग वहां रहते हैं, दीज पीपल स्टे देयर। यानी आपको निश्चित रूप से पता है वे कब जाएंगे, कितने लोग आएंगे और ये किसका घर है। अगर आपको निश्चित रूप से पता है तो वह कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस, यानी अनिश्चितता के बारे में बताते हैं। इंडिकेट जनरल रादर देन पर्टिकुलर पीपल एंड थिंग्स। जैसे कोई, समवन, कुछ, समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, सब लोग, एवरीवन आदि। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, कुछ भी, सब कुछ, सब लोग, इस तरह आएगा तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अनिश्चय का अपोजिट यानी विलोम है अनिश्चय, यानी आपको ठीक से पता नहीं है उस चीज के बारे में, तो उस जगह पे आप कोई, कुछ का प्रयोग कर सकते हो।
अगर कोई कुछ आएगा वाक्य में तो वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए कोई दूर से कोई आ रहे हैं, आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा तो आप क्या बोलोगे? कोई आ रहा है। तो आपके पास बहुत सारे टॉफी होंगे तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास बहुत सारे टॉफियां हैं। लेकिन आप यह नहीं बोलोगे कि एग्जैक्टली निश्चय रूप से आपके पास कितना है, यह आपको पता नहीं होता है। तब आप इसका यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हो। तो बच्चों, आज के क्लास में हम निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक के बारे में देखे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के और भी कुछ उदाहरण देखेंगे। आइए। कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल डू, यानी कुछ भी चलेगा। अगर आप कोई अपने मेहमान के घर जाते हो तो आप बोलो वे आपसे पूछेंगे कि आपको कॉफ़ी चाहिए या चाय, तो आप बोलोगे कुछ भी चलेगा। तो कुछ क्या है? यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कोई जा रहा है, कौन जा रहा है ये आपको ठीक से पता नहीं है तो आप बोलोगे कि कोई जा रहा है, someone is going, passing। कुछ करना होगा, क्या करना है ठीक से पता नहीं है तो आप बोलोगे कि कुछ करना होगा, something must be done। सब लोग आएंगे, everyone will come। सब लोग यानी कौन कौन आने वाले हैं एग्जैक्टली आपको पता नहीं है तो आप बोलोगे सब लोग आएंगे। तो ये सारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी आपको जो भी निश्चित रूप से पता नहीं है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आज के कक्षा में हम निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में सीखे। आप सबको इसके बारे में समझ में आए। इसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल बच्चों, आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषाओं को उदाहरण सहित समझे हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई है। तो बच्चों, इसी से संबंधित आपको वर्कशीट ऑनलाइन द्वारा मिल जाएगा, तो आपको पूर्ण करके मुझे ऑनलाइन द्वारा भेजना है। धन्यवाद बच्चों।